आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 25। मैं संजय कुमार। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी है। सर, हमारे चैनल पर स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। मेरा नाम अमिताभ कुमार दास है जी। सर, जैसे में अभी चल रहा है कि जीतन मांझी जी का आवास खाली नहीं करा जाए सर, और राबड़ी देवी जी क्या क्यों खाली करा जाए सर, इससे क्या नियम है? अब नियम क्या है, दर्शकों को पता है कि राबड़ी देवी को पटना में मिला हुआ है आवास 10 सर्कुलर रोड, और इस बंगला में वो पिछले 28 बरस से रह रही हैं। लालू परिवार रह रहा है। 28 बरस बहुत लंबी अवधि होती है। लालू राबड़ी के सारे बच्चे यहाँ बड़े हो गए, और अभी 5-6 दिन पहले भवन निर्माण विभाग ने एक आदेश जारी किया है और राबड़ी देवी से कहा है कि वो ये मकान खाली करें, और एक नया उनको आवास आवंटित किया गया है 39 हार्डिंग रोड। अब इसी को लेके विवाद है। इस विवाद में कुछ बिंदु मैं दर्शकों को समझाता हूँ। एक तो बिंदु ये है कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये पटना हाईकोर्ट के आदेश से हुआ है, और पटना हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास मिलने पर रोक लगा दी थी। लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि राबड़ी देवी को जो ये आवास मिला है, ये पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में उनको नहीं मिला है, बल्कि विधान परिषद में, है ना, नेता प्रतिपक्ष के रूप में मिला है। तो हाईकोर्ट का आदेश इस पर लागू नहीं होता है ना। दूसरी बात यह है कि 28 बरस से राबड़ी देवी इसमें रह रही हैं, और 20 बरस से पलटू राम मुख्यमंत्री हैं बिहार के। तो 20 बरस में तो पलटू राम ने कुछ नहीं किया था, इसको खाली कराने के लिए कोई आदेश नहीं निकलवाया था। अभी अचानक क्यों निकालने की जरूरत पड़ी? तो कहीं ना कहीं संदेह गहराता है कि ये जो भी किया गया है वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में किया गया है ना। भाजपा वाले कुछ खुन्नस खा के बैठे हुए हैं लालू परिवार से, और इसलिए ऐसा दबाव बनाया गया है। और इसके बाद जिस तरह भाजपा प्रवक्ताओं के बयान भी आए हैं, उससे भी लगता है कि इसके पीछे भाजपा की साजिश है। एक बात और है कि भाजपा ने तो लालू को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा किया, लेकिन कहीं ना कहीं इससे लालू परिवार को फायदा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस आदेश के बाद लालू परिवार में, लालू के बाल बच्चों में एकता स्थापित हो गई है। इसके पहले लालू के बाल बच्चे आपस में लड़ रहे थे। रोहिणी आचार्य तेजस्वी यादव पर हमलावर थी, तेज प्रताप तेजस्वी पर हमलावर थे। लेकिन जब से ये आदेश निकला है बंगला खाली कराने का, तब से लालू के बाल बच्चे एक हो गए हैं। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है कि लालू को आप घर से निकाल सकते हैं, लेकिन जनता के दिल से कैसे निकाल सकते हैं। तेज प्रताप ने ट्वीट किया है कि सरकार को इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं भाजपा ने अनजाने में ही लालू परिवार को एनडीए के बहुत ऐसे नेता सब उनका भी आवास खाली नहीं करा जा रहा है। वो तो देखिए दोहरे मापदंड हैं ही सरकार के। जैसे आपने जीतन राम मांझी की बात की। अब जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं, वहां दिल्ली में भी उनको आवास मिला हुआ है, तो फिर पटना में आवास मिलने का क्या मतलब है? दो जगह तो आपको आवास नहीं रह सकता है। और मुझे तो ये खबर है, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, कि जीतन राम मांझी जिस आवास में रह रहे हैं, वो आवास उनकी जो समधन है ज्योति मांझी के नाम पर आवंटित है कागज में। तो ये तो भवन निर्माण विभाग के बारे में सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को पिछले दरवाजे से गलत तरीके से दिए गए आवास। अगर कोई आरटीआई के तहत पूछ दे, भवन निर्माण विभाग से सूचना के अधिकार के तहत आरटीआई के तहत पूछ दे कि आप सूची दीजिए कि पटना में किस बंगले को आपने किसको दिया है, तो भवन निर्माण विभाग में भी एक बड़ा घोटाला उजागर हो जाएगा। तो ये सब हो रहा है। देखिए, अब मैं देख रहा हूँ भविष्य में क्या होगा। अब तो इस मामले पर राजद के कार्यकर्ता आर पार के मूड में हैं, और वो राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मंगनी लाल मंडल, उन्होंने कहा भी है कि कुछ हो जाए हम लोग मकान खाली नहीं करेंगे। तो हो सकता है भविष्य में इस मामले पर राजद वाले पटना हाईकोर्ट चले जाएं, और हाईकोर्ट में लालू यादव के स्वास्थ्य का हवाला दिया जाए कि लालू यादव गंभीर रूप से बीमार हैं, उनके किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, गुर्दा प्रत्यारोपण हुआ है, और एक गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति का मकान खाली करना दुर्भावना से प्रेरित है, अमानवीय है। हो सकता है पटना हाईकोर्ट इस पर रोक लगा दे, तब सरकार की किरकिरी हो जाएगी कि सरकार ने आदेश दिया खाली करने का और हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। अगर हाईकोर्ट रोक नहीं लगाता है, तब सरकार के पास ये विकल्प है कि सरकार बल प्रयोग करे, जबरदस्ती खाली करवाए। तो उसके लिए सरकार को पुलिस की तैनाती करनी पड़ेगी, मजिस्ट्रेट भेजना पड़ेगा, वहां दंगा नियंत्रण वाहन बुलाना पड़ेगा, लाठीचार्ज और आंसू गैस की व्यवस्था करनी पड़ेगी। राजद कार्यकर्ता फिर बंगला को घेरेंगे, फिर लालू और राबड़ी के सामान सड़क पर फेंके जाएंगे, और पूरा सीधा प्रसारण देश भर में टीवी चैनल्स करेंगे। तो इससे सुशासन की छवि कोई निखरने वाली नहीं है। उल्टे क्या होगा कि लालू राबड़ी के प्रति लोगों में एक सहानुभूति पैदा होगी, है ना, एक हमदर्दी पैदा होगी कि इन लोग को टारगेट किया जा रहा है। तो इसलिए ये विवाद दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए था जी। हमारे साथ है अमिताभ दास सर।
आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।